हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी बच्चों साइंस की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो बेटा बच्चे नंबर है वो है 20 और जो हमारी डेट है वो है 9 दिसंबर 2020। बच्चे जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा लाइट। तो हम समझते हैं क्या हमारी वर्कशीट में क्या दे रखा है। सबसे पहले क्या है, टुडे विल लर्न अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले क्या हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है पढ़ना है। उसके बाद हमें इमेज जो फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर के द्वारा उसको हम पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है इसका कि इंसिडेंट एंगल इज आज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल के हमेशा जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। जैसे आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि कोई जो इंसिडेंट रे है किसी जो ये आपका मिरर है इस पर क्या है टकरा आती है और जहाँ पे ये टकराती है उससे फिर क्या है उसी बिंदु से हम क्या है एक अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। और उसी बिंदु से क्या है ये वापस टकरा के वापस बाहर चली जाती है। तो इसको क्या है ये जो आती है इसको हम बोलते थे इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे। और जो एंगल इसका है उसी जिस एंगल से बच्चों ये आती है ना उसी एंगल से ये वापस बाहर निकल जाती है, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है और कहता है कि जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा। दूसरा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है ये जो है लाई इन द सेम प्लेन के क्या है एक ही प्लेन पे क्या है आपके लाई करते हैं। क्योंकि आपको और कोई प्लेन तो दिख नहीं रहा, कोई दिख रहा है मतलब नहीं ना। तो ये एक ही प्लेन, मतलब आपके प्लेन बहुत सारे होते हैं ना, 2D होता है 3D होता है, लेकिन ये क्या है वन ही प्लेन में आपका लाई करता है। ये दोनों हमारे क्या है रिफ्लेक्शन के लॉज हैं। अब क्या है हमें जो पढ़ना है वो है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कि जो प्लेन मिरर है उसके जो वो इमेज बनाती है वो कैसे बनाती है। इसको हमें क्या एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। इसमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो है प्लेन मिरर और आपका एक टॉर्च चाहिए। प्लेस टॉर्च ओ, ये क्या है प्लेस टॉर्च ओ इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। जो आपका ये प्लेन मिरर है इसके पास इसके सामने रखनी है ये जो है PQ। टू रेज OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट। दो रे क्या है जिसका नाम क्या है OA। ये देखो ये यहाँ पे क्या है आपकी A और OA और OC इंसिडेंट होगी, आर इंसिडेंट ऑन इट मतलब इस पे क्या है गिरेंगी। नाउ ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर। अब क्या है हमें मिरर पे क्या है एक नॉर्मल बनाना है। जैसे हमने बना दिया नॉर्मल क्या होता है जब हमारी जो है जो हमारी रेखा है हमारी जो रेस है वो क्या है सीधी जाती है, वो उसको हम क्या कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या है एट द पॉइंट AC ए पॉइंट पर और C पॉइंट पर। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज AB एंड CD एट द पॉइंट A एंड C रिस्पेक्टिवली। अब क्या है हमें रिस्पेक्टिवली हमें क्या अब रिफ्लेक्टेड रे बना। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है जो टकरा के क्या है वापस जाती है। A से वापस गई है AB और C से गई है CD है हमने बना दी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक्सटेंड दैम बैकवर्ड डू दे मीट। अब हमें क्या जो हमने ये रे बनी है हमें इसको पीछे की तरह एक्सटेंड करनी है। देखो जैसे ये एक्सटेंड कर रही हैं क्या ये एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ पे जाके। इफ़ दे मीट अगर ये मिलती हैं तो मार्क दिस पॉइंट O। देखो मिल रही है O को हमने मार्क कर दिया। फॉर अ व्यूवर्स आई जो यहाँ पे आई है व्यूवर्स की E डू द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट। उसको लगेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से आ रही है, वो जो पॉइंट A है जो पॉइंट O है जो क्या है मिरर के पीछे है वहाँ से आ रही है। सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट O, जो रिफ्लेक्टेड रे O है वो एक्चुअली मीट नहीं होती लेकिन हमें क्या है ऐसा लगता है हमें अपीयर हो रहा है कि वो मिल रही है। सो वी से दैट अ वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट O इज फॉर्म्ड एट O। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्चुअल है मतलब उसकी जो नकली है वो क्या है O की हमें जो इमेज है वो कहाँ मिल रही है हमें O। इसको आपने बड़ा और इसको छोटे O से रिप्रेजेंट कर रखे हमें क्या है मिरर के पीछे वो हमें लगता है ऐसा अपीयर होता है कि हमें दिख रही है, ठीक है। जैसे आप क्या है आप यहाँ पे खड़े होंगे अगर ये 6 सेंटीमीटर तो आपको आपका जो इमेज बनेगी वो भी क्या है 6 सेंटीमीटर या मीटर कह लो वो क्या है पीछे बनेगी 6 मीटर। जैसे आप 6 मीटर मिरर के आगे आप खड़े हैं या आप खड़े हैं ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपकी जो इमेज बनेगी वो भी क्या है 6 मीटर ही क्या है वो मिरर के पीछे बनेगी। ऐसा क्वेश्चन आपका है भी, उसको फिर हम वहाँ पे समझेंगे हम। अब आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर के। जो प्लेन मिरर के द्वारा जो आपकी इमेज बन रही है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं ये पढ़ते हैं कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट।
कि जो बनेगी वो क्या है कि बनेगी इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी बनेगी, और उसी साइज़ की बनेगी जिस साइज़ का आपका क्या है ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये बच्चा क्या है, वो आपको उसी इमेज वो ही साइज़ का दिखाई दे रहा है आपको। फिर क्या है, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। कि जो आपकी इमेज बन रही है वो क्या उसी डिस्टेंस पर बनेगी जिस डिस्टेंस पर क्या है आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है। जैसे आपका क्या है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, बाई चांस ये आपका मिरर है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे रखा है, ये आपकी क्या है कोई भी ये जो इंसान खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर की है। तो आपको जो इमेज दिखाई देगी वो भी क्या है आपको यहाँ पे इस बंदे की जो इमेज दिखाई देगी वो भी मिरर के 2 मीटर पीछे दिखाई देगी। ये इसको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कांट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ये क्या स्क्रीन पे नहीं बनती, इसलिए ही इसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जो भी इमेज आपको क्या स्क्रीन पे नहीं मिलती आप उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। इन द प्लेन मिरर द राइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट इमेज एंड द लेफ्ट। इसमें क्या है अगर आप अपना हाथ उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने क्या देखो ये क्या है अपना, इस टाइम ये राइट हैंड उठा रहा है लेकिन इसको लग रहा है कि ये लेफ्ट उठा रहा है, और लेफ्ट उठाता है तो इसको लगता है कि राइट उठा रहा है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। अब ऐसे ही कि कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इज, ये आप इसलिए बता सकते हैं कि जो एम्बुलेंस पे जो ये वर्ड होता है ये उल्टा लिखा होता है। क्यों, क्योंकि जब ये उल्टा लिखा होगा तभी जो लोग होते हैं जिनके पास जो गाड़ियाँ चलाते हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके पास मिरर होता है, और वो मिरर में इसको क्या है सीधा पढ़ सकते हैं कि एम्बुलेंस आ रही है। अगर हम उल्टा लिखते तो हमें क्या है, अगर इसमें हम सीधा लिखते तो हमें क्या है उल्टा दिखाई देता मिरर्स में, लेकिन इसलिए ही हम उल्टा लिखते हैं ताकि ये जो मिरर से रिफ्लेक्ट करके क्या है उनको सीधा दिखाई दे। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं कि राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। के प्लेन मिरर के द्वारा जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताओ। वो हमने अभी पढ़ी हैं, अभी जस्ट अभी हमने समझी है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आपने पूरी इमेज ये लिख लेना कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ये इरेक्ट वाली कि ये इमेज की सेम डिस्टेंस का जो मैंने आपको समझाया था वर्चुअल बनेगी क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं बनती, और जो हम अगर अपना हाथ हम सीधा उठाते हैं तो लगता है उल्टा उठाते हैं, ये वाली 4 बेटा यहाँ से देख के लिख लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पिंकी इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द हर इमेज, जो आप ये मिरर है एम से, और ये क्या है यहाँ पे पिंकी खड़ी है, इसकी क्या है 4 मीटर। इफ़ द, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 4 मीटर खड़ी है तो जो उसकी इमेज होगी वो भी क्या है उसको 4 मीटर पे ही दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं इसमें कि इफ़ शी मूव्स 1 मीटर फॉरवर्ड द मिरर, के अगर वो 1 मीटर आगे आ जाती है, अब पिंकी के यहाँ पे आ गई तो इसके बीच की दूरी 3 मीटर रह गई। ठीक है, तो आपको पता है कि जो इसकी इमेज भी होगी इसको 3 मीटर पीछे ही दिखाई देगी, यहाँ पे इसको अपनी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पिंकी एंड हर इमेज। और अब जब ये यहाँ पे पिंकी खड़ी है, पिंकी और हर इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ पिंकी है और इसकी इमेज क्या बन रही है यहाँ पे, तो कितना होगा, ये 3 और ये 3 कितने हो गए 6, तो कितना डिस्टेंस होगा 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, तो ये आप ऐसे ही इसको ड्रॉ करके लिख सकते हैं कि पहले जो आपकी कंडीशन थी ऐसी थी कि जब 4 मीटर की दूरी थी तो 4 मीटर के पीछे ही इसको अपनी इमेज दिखाई देगी। जब ये 3 मीटर रह गई, जब मतलब ये 1 मीटर ये टूवर्ड्स द मिरर आई, तो जो इसकी इमेज है वो भी इसको क्या 3 मीटर पीछे ही दिखाई देगी। अब दोनों, अब हमें क्या बताना, इमेज और इसके जहाँ पे ये खड़ी है और इसकी इमेज के बीच की दूरी बतानी है, तो हम क्या 3 + 3 कितने हो गए 6। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर। के एग्जैक्टली आपको लेटर के जैसे दिखती है। ठीक है, जैसे आपका सी है लेकिन आपको जब मिरर में सी दिखाई देगा ऐसा, तो ये नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, लेकिन जब आप ए देखेंगे तो आपको ए भी क्या है मिरर में ऐसे ही दिखाई देगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं, मैं आपको लिख के दे देती हूँ वो कौन कौन से ए, ये आप करके भी देखना, ये नहीं कि सिर्फ हम लिख रहे हैं आप मान रहे हैं ना। इसको आप क्या है अपने कागज़ पे लिखना और आप मिरर में देखना तो आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे। AHIMO
वी के बाद बेटा W, X, Y, ठीक है ना। X Y ये जो है आपको है ना, ये बिल्कुल आपको सेम दिखाई देंगे जैसे आपको ये क्या है ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आपको मिरर में भी सेम दिखाई देंगे। इसको बेटा करके देखना, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि क्योंकि साइंस है ना ये, आप जो इसमें कर सकते हैं वो करके देखिए आप। अब हम चलते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स, एन इमेज दैट कांट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड, जो हमने अभी पढ़ा था, देखो क्या बोला था, वर्चुअल। क्या लिखेंगे हम, वर्चुअल। कि जो इमेज स्क्रीन पर नहीं मिल सकती उसको क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल। ठीक है, हमने लिख दिया, इसको हिंदी में आभासी भी बोलते हैं वर्चुअल। अब क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज डैश एंड ऑफ द सेम साइज, ये हमने अभी पढ़ा था, क्या आगे, सेम साइज। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, ये देखो आपने लाइन पढ़ी थी ना, इज इरेक्ट एंड सेम साइज। आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, आपने सारे फिल इन द ब्लैंक्स खुद ही कर रहे हैं। देखो आप क्या है यहाँ पे, इरेक्ट आएगा, ERECT। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्या है, in the mirror the right hand appears left and left appears right, this is called lateral inversion। जो मैंने आपको सिखाया था, क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको, lateral inversion। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपकी क्या है, पूरी आपकी वर्कशीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी अच्छी से। तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में जो सबसे ज़रूरी है बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। और बच्चों हमारा जो चैनल है वो KG क्लास से 9th क्लास तक की बेटा सारी वर्कशीट अवेलेबल करता है, वो भी एक दिन पहले। तो प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा, ऊपर नीचे हो सकती हैं वर्कशीट हो जाए, लेकिन प्लीज़ ढूंढ लीजिएगा। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।